वेलकम स्टूडेंट। सब तो पहला आप सब मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवे हो या अजे तक इसनूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास का 8th चैप्टर है जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी कि राशियां की तुलना, उसके अंडर एक्सरसाइज 8.3 है जो उसके क्वेश्चन नंबर 3 तो लैके अगले क्वेश्चन नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने को आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। फैबिना कोई लड़की है, बोरोज ₹12,500 एट 12% आ रेट है। आ अपने को प्रिंसीपल हो जाएगा, मूलधन यानी कि आ हो जाएगी दर, पर एनम सालाना दी हुई है जी दर है फॉर 3 ईयर्स। ये अपने को टाइम हो जाएगा एट सिंपल इंटरस्ट यानी कि सधारण ब्याज के उत्ते इन्नी रकम उधारी लैंदी है। एंड राधा कोई होर लड़की है, बोरोज सेम अमाउंट, वो भी इन्नी ही अमाउंट उधारी लैंदी है फॉर सेम टाइम 3 साल के लिए ही एट 10% पर एनम। ये जी है अपने को दर वो दी हुई है 10%। कंपाउंडेड एनुअली तो यह लैंदी है मिश्रित ब्याज के उत्ते, वो लैंदी सी सधारण ब्याज से, ये लैंदी है मिश्रित ब्याज से। हू पेज मोर इंटरस्ट यानी कि केड़ी इन्हां दोनों के विचों फैबिना ते राधा दे विचों ज्यादा ब्याज देवेगी एंड बाय हाउ मच ते वो कितना ज्यादा होएगा। आप ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनियां ने। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला फैबिना लई कटते हैं, फॉर फैबिना यानी कि फैबिना लई। ओके, पी है अपने कोल 12,500 रुपीज़ मूलधन यानी कि आर है अपने को 12% पर एनम यानी कि सालाना, ते टाइम है 3 ईयर्स। ये लिए कढ़ना है आप सिंपल इंटरस्ट। सो सिंपल इंटरस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ਉਹਦਾ फार्मूला लगाने जो कि होंगे P इंटू R इंटू T ओवर 100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समा बटे 100। जेकर पंजाबी च लिखनियां ने टर्म्स तो पंजाबी च भी लिख सकते हो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। सो P की जगह पे 12,500 इंटू R जो कि है 12, टाइम है 3 ईयर्स ओवर 100। आ दो जीरोज नाल आ दो जीरोज कैंसल हो जाएगियां, इन्हों करांगे आपस दे विच, फिर आप मल्टीप्लाई 12 3 36, 125 नूं 36 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 ते 1 7, हाँ जी 5 3 15, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। सो 0 10 1 15 4 4500 आ जाएगा अपने कोल। इनू सोल्व करके सो ये आ गया अपना इंटरस्ट फॉर फैबिना। हुण आपां सोल्व करते हैं राधा दे लई। फॉर राधा यानी कि राधा लई पी तो सेम है दोनों लई, उन्हें कहा सी 12,500 ही है। रेट ये लई 10% है तो ये भी है पर एनम, ते टाइम है सेम, टाइम है 3 साल का ही क्योंकि सेम टाइम क्या सी उन्हें आपां नूं, क्योंकि ब्याज है जिहड़ा वो जुड़ना है सालाना कंपाउंडेड एनुअली, तो अपने कोल जिन्ने साल ने उत्थों अपने कोल एन की वैल्यू आ जाएगी उन्नी ही यानी कि एन की वैल्यू आ जाएगी 3। हुण आपां अमाउंट का फार्मूला लगाने, उस तो बाद आपां ब्याज कढ लांगे। अमाउंट का फार्मूला होंदा अपने कोल P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर N। अमाउंट यानी कि कुल राशि, भरदियां वैल्यूज़ 12,500, 1 प्लस R की जगह 10 बटे 100 दी पावर N यानी कि 3, अंदर आ 1 0 कैंसल हो जाएगी 12,500। हाँ जी, ये थले 1 लगा लांगे, फिर बटरफ्लाई दे थ्रू 1 गुणा 10 इत्थे 10 आ जाएगा, 1 एकम 1, 10 ते 1 11 बटे इन्हां दोनों की गुणा हो जाती होंदी है 11 बटे 10 ते ओदी पावर 3। हुण इहनूं अगे सोल्व करते हैं। इस तो बाद 12,500 गुणा, क्योंकि 11 बटे 10 की पावर 3 है सो 3 बार लिखा जाएगा 1
2 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਵਾਰ। ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ 10 ਪੂਰਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 125 ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। 125 ਦੀ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1375 ਇਹਦੀ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 7 5 12 1 7 3 10 1 11 1 3 ਤੇ 1 4 1 5 15 125 ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 7 3 6 6 ਆ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 166375। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਆਹ 10 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 16637.5 ਜਾਂ 50 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। CI ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ A ਮਾਈਨਸ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 16637.50। ਉਹ ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਸੀ 12500। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 00 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਹੀ। ਆ 7 ਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਕੇ 7, ਫਿਰ ਆਹ 3 ਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਕੇ 3 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਹ 6 ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆ 6 ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ 4, 1 ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ 0। ਸੋ 4137.50 ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਰਾਧਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫੈਬੀਨਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹ 4500 ਰੁਪਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੈਬੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੈਬੀਨਾ will pay more interest, यानी कि फैबिना ज्यादा ब्याज अदा करेगी। ते कितना ज्यादा वो देखते हैं, जिन्ना ज्यादा, यानी कि डिफरेंस। ते वो आ जाएगा अपने कोल 4500 माइनस आ वाला 4137.50। ਇੱਥੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ 4500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4137.50। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ। 0 ਚੋਂ 0 ਘਟਾਏ 0। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 10। ਇੱਥੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4, ਇੱਥੇ 10, 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 9, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 10, ਫਿਰ 9, ਇੱਥੇ 10, 10 ਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਕੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ, 9 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 2, 9 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 6, 4 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ 3। ਸੋ 362.50 यानी कि 362.50 ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਫੈਬੀਨਾ 362.50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ। I borrowed ₹12,000 from ਜਮਸ਼ੇਦ at 6% per annum simple interest। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਫੜੇ, 6% ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸੀ, ਐਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ। ਹੈਡ ਆਈ ਬੋਰੋਡ ਦਿਸ ਸਮ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐਟ 6%, 6% ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, what extra amount would I have to pay, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 12,000, ਰੇਟ 6% पर एनम, टाइम है 2 ईयर्स 2 साल यानी कि। हाँ जी, पहला तो एट सिंपल इंटरस्ट सधारण ब्याज ते उदों आपां ब्याज निकालते हैं कि कितना होएगा। सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T ओवर 100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समा बटे 100। सो 12,000 इंटू रेट है 6 इंटू टाइम है 2 ओवर
100 ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 दूनी 12 12 12 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 144 ਨਾਲ ਆਹ 0 ਸੋ 1440 रुपए ਬਣਨਗੇ 1440 रुपए। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਕਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ यानी कि मिश्रित ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ कंपाउंड इंटरस्ट यानी कि मिश्रित ब्याज ते ओके उस केस दे विच अपने कोल आपां नूं चाहीदा है एन क्योंकि जिहड़ा है यह लगदा पिया कंपाउंड इंटरस्ट एनुअली ही इसलिए जिहड़ा टाइम है उत्थों अपने कोल एन बन जाएगा 2 ही ते फिर वैल्यूज़ भरदे हां। अमाउंट निकालते हैं पहला तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर N। वैल्यूज़ भरते हैं 12,000 1 प्लस R है अपने को 6 ओवर 100 रेज टू पावर N की वैल्यू 2 करते हैं सोल्व 12,000 अंदर यह बन जाएगा अपने को 100 इत्थे आ जाएगा बटरफ्लाई मैथड के थ्रू 106 ओवर 100 रेज टू पावर 2 सो 12,000 इंटू 106 ओवर 100 इंटू 106 ओवर 100 आ 2 जीरोज़ ये कैंसल हो गई, एक जीरो होर कैंसल हो गई। इस तो बाद आप इन्हों कर लें मल्टीप्लाई, फिर थले वाले 10 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लगा देंगे पिछों की अंक छड्ड के। सो 106 की 12 के नाल गुणा करांगे तो 1272 हो जाएगा। ये ओदी फिर 106 के नाल गुणा कर लें 6 दूनी 12 700 सो 1 आ जाएगा। 6 दूनी 12 2 1 7 6 42 1 43 4 6 दूनी 12 4 16 1 6 एकम 6 ते 1 7 फिर 0 0 0 0 क्रॉस क्रॉस 72 1200 2 3 6 ते 2 8 7 7 14 सो आ जाएगा 13 48 32 थले 10 है वो करके आ जाएगा 13483.2 इन्ने रुपीज़ आ गया अपने को अमाउंट। इत्थों CI निकालते हैं। CI हुण मिश्रित ब्याज हुंदा है, सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट जगह मिश्रित ब्याज लिख सकते हैं। ये विचों घटावांगे आपां प्रिंसीपल 12,000 नूं 13,483.20 माइनस 12,000 ये आ जाएगा अपने कोल 1,483.20 इन्ने रुपए। तो पहला 1,440 सी, हुण है 1,483.20 तो उन्हें कहा सी कि जदों आपां मिश्रित ब्याज ते रकम लईए उधारी तो कितना फर्क पएगा या किन्ने रुपए ज़्यादा देने पैणगे। सो इत्थे लिखते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि वाधू रकम। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट की जगह लिखणगे वाधू रकम बराबर 1,483.20 ये घटावांगे 1440 नूं। घटाण तो बाद आपां नूं मिल जाएगा 43.20 इन्ने रुपए ते अपना बन जाएगा आंसर। आने एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन ते वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 60,000 रुपए इन्वेस्ट किते एट 12% पर एनम कंपाउंडड हाफ ईयरली यानी कि दर तो दी हुई सी आपां नूं सालाना ते उन्हें जिहड़े दिते ने ओह हाफ ईयरली यानी छिमाही मिश्रित ब्याज ते दिते ने। ये पैसे इन्वेस्ट किते ने जिथे भी वट अमाउंट वुड ही गैट तो उन्होंने किन्ने पैसे मिलणगे आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद, आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद। सो 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दे विच ने। देखते हैं सोल्यूशन इसका। पहला तो आने आपां प्रिंसीपल ते जिन्ने उन्हें पैसे इन्वेस्ट किए ₹60,000 रेट है 12% पर एनम क्योंकि हाफ ईयरली की गल हो रही है इसलिए आप रेट नूं करांगे डिवाइड। सो 12/2 करके 6% आ गई हाफ ईयरली।
सो जदों भी अपने कोल जिहड़ा इंटरस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होएगा तो रेट नूं 2 नाल डिवाइड कर लांगे, अद्धा कर लांगे, यानी आपां दर दा। वट अमाउंट वुड ही गैट, ओके। तो पहला अपने कोल टाइम है फर्स्ट पार्ट दे विच, टाइम इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स, 6 महीने दी एक 6 महीने यानी कि एक छिमाही, तो इट मीनस एन आ जाएगा अपने कोल 1। सो जिहड़ा दूसरा पार्ट होएगा उहदे लई टाइम है अपने कोल 1 ईयर, सो एन आ जाएगा इस केस च 2, क्योंकि 2 छिमाहियां दे नाल 1 साल पूरा हुंदा है। सो पहला इत्थे दी गल करदे हां, अमाउंट ही पुछया उन्होंने, कुल राशि लगाने फॉर्मूला P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर N, वैल्यूज़ भरते हैं 60,000, 1 प्लस R है अपने कोल 6 ओवर 100 रेज टू पावर 1, सो 60,000 अंदर ये नीचे 1 लगा के बटरफ्लाई मैथड के थ्रू सोल्व करांगे। 1 नू 100 ना मल्टीप्लाई करांगे, 100 आ जाएगा, फिर 6 नू 1 ना करांगे 6, 100 ते 6 बन जाएंगे 106 बटे 100, पावर 1 ही है, सो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ 2 जीरोज़ हो जाएगियां कैंसल, इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आ जाएगा 636, पिछे आह 2 जीरो, सो इन्ने रुपए मिलणगे उन्होंने 6 महीने बाद। ये पहला आंसर बन जाएगा अपने कोल, यानी 63,600 रुपए। फिर जदों गल हो रही है 1 साल बाद के कितने पैसे मिलणगे, फिर दोबारा यही फार्मूला लगेगा अपने कोल, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर N, बस वैल्यूज़ P दी तो सेम ही रहेगी 60,000, 1 प्लस इत्थे भी सेम रहेगा 6 ओवर 100 रेज टू पावर N, N की जगह आ जाएगा अपने कोल 2 हुण, सो 60,000 इंटू अंदर तो आही 106 बटे 100 ही बनेगा, तो पावर है इस बार 2, सो 60,000 इंटू 106 ओवर 100 इंटू 106 ओवर 100, सो आ 2 जीरोज़ ये कैंसल हो गई, आ 2 जीरोज़ होर कैंसल हो गई। एक बार मल्टीप्लाई तो कर लिया, इन्हों आप अपने को आ गया 636, उन्होंने 106 ना मल्टीप्लाई कर लाँगे, सो चिकम 36 3 छेती 18 19 भी 21 2 चिकम 36 ते 2 38, फिर क्रॉस 0 0 0, फिर 2 बार क्रॉस 636 6 1 8 ते 6 14 1 3 ते 6 7, सो 67,416, 67,416, 1 साल बाद उन्होंने इन्ने रुपए मिलणगे। अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आने 6th क्वेश्चन ते, अरिफ टुक अ लोन, उधारे पैसे लए ने, लोन लिया किन्ने दा 80,000 दा फ्रॉम अ बैंक, इफ रेट इज 10% पर एनम, दर है जी वो है 10% सालाना, फाइंड डिफरेंस इन अमाउंट्स, कुल राशियां का फर्क या मिश्रित धन का फर्क पता करना है। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल बाद, जेकर वो कंपाउंडेड एनुअली यानी कि जिहड़ा व्याज है वो सालाना जुड़दा होवे, ते दूजी बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली जिहड़ा व्याज है वो छिमाही जुड़दा होवे, तो दोनों केसिस दे विच जिहड़ा अमाउंट्स का डिफरेंस होएगा वो आपां पता करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला तो P अपने कोल है ₹80,000, रेट दिता होया है 10% पर एनम, ते टाइम है अपने कोल 1.5 ईयर। सो जदों कंपाउंडेड एनुअली उस केस दे विच A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर N। अच्छा पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इत्थे लिखणगे व्याज सालाना जुड़दा है। ओके वैल्यूज़ भरते हैं, इत्थे आ जाएगा कुल राशि P 80,000, 1 प्लस रेट है 10 ओवर 100 रेज टू पावर N, ये पूरा साल 1 है, तो नाल ही आ जिहड़ा अद्धा है हाफ उहदे लई अपने कोल आ जाएगा, जिवें पिछले क्वेश्चन दे विच भी कीता सी 10 ओवर, उस केस दे विच जिहड़ी हुंदी है दर
ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ 100 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈ 100 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ 1। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 80,000। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ 1 ਗੁਣਾ 10 ਕਰਕੇ 10, 10 ਤੇ 1 ਗੁਣਾ 1 ਕਰਕੇ 1, 11, 11 ਬਟੇ 10 आपस च गुणा इन्हां दी, फिर अगे गुणा इहदे थल्ले 1, थल्ले यह बन जाएगा 20, 1 गुणा 20 20, आ 1 गुणा 1 1, सो 21 बटे 20 बन जाएगा। हुण आ 0 ते आ 0 इहदे नाल कैंसल हो जाणगियां। आ 2 दे टेबल च 800 कट्टिया जाएगा 400 ते हुण अपने कोल 400 21 ते 11 दी गुणा रह गई, 21 चौका 8400, उहदी 11 नाल गुणा करांगे तां 0 0 4 8 4 12 1 8 ते 1 9, 92,400। सो जदों तां व्याज सालाना जुड़दा उस केस दे विच उहनूं पे करने पैणगे 92,400। हुण देखदे हां जदों व्याज छिमाही जुड़दा फिर उहनूं किन्ने देने पैणगे। इंटरस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि व्याज छिमाही जुड़दा है। सो इस केस दे विच आपां जिहड़ा समय उत्थों समा 1.5 साल सी, उत्थों जिहड़ी एन दी वैल्यू है वो 3 आ जाएगी क्योंकि 1.5 साल दे विच 3 छिमाहियां होंदियां, 6 मंथ्स दे 3 पीरियड होंदे ने। सो एन आ जाएगा अपने कोल 3 ते उस केस च जिहड़ी रेट हुंदी है यह एनुअली दित्ती हुई है, पर एनम दित्ती हुई है तो इनू भी आपां अद्धा करांगे। सो रेट आ जाएगी अपने कोल 10/2 करके 5% हाफ ईयरली। सो आप वैल्यूज यूज करनिया ने, ए का फॉर्मूला लगाने P1 + R/100 रेज़ टू पावर n। सो P तो अपने को 80,000 ही है, अंदर 1 + R हो गया अपने को हुण 5 बटे 100, ऊपर n की जगह आ जाएगा 3। सो 80,000 यदि कटिंग कर सकते हो आ जाएगा 20 इत्थे। सो अगे बटरफ्लाई लगावांगे तो यह बन जाएगा 21 बटे 20 दी पावर 3। सो 80,000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। सो आह 3 0 पहला तो अपनियां कैंसल हो जाएगियां। सो 2 दे टेबल च 80 कट्टिया जाएगा 40 ते, फिर आ 2 ते कट्टिया जाएगा 40 20 ते, फिर आ 2 ते 20 कट्टिया जाएगा 10 ते। हुण अपने कोल 21 गुणा 21 गुणा 21 है, 21 21 441, 441 नूं 21 दे नाल गुणा कर लैंदे आ। सो पहला तो 441 ही, फिर 882 आ जाएगा, 1 4 ते 2 6 8 4 12 1 8 ते 1 9। सो 9261 नाल आह 10 वाली 0। सो 92,610 ते इत्थे सी 92,400 आ इन्ने रुपए। सो उन्होंने कितना ज़्यादा पे करना पएगा उन्होंने पूछा सी डिफरेंस। सो इन्हां दोनों का डिफरेंस कढ़ लैंदे आ, इत्थे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स। यानी कि राशियां दा अंतर इज इक्वल्स टू 92,610 92,610 माइनस 92,400। सो 210 रुपए का फर्क है जोड़ा वो आ जाएगा, यही अपना बन जाएगा इसका आंसर। अन्य एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन ते मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने किसी बिजनेस दे विच 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए। शी वुड बी पेड इंटरस्ट, उन्होंने ब्याज दिता जाएगा 5% की दर ते पर एनम, यह दर है सालाना। कंपाउंडेड एनुअली जिहड़ा ब्याज है वह सालाना जुड़ता पाया, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, 2 साल बाद उन्होंने कुल कितनी राशि मिलेगी, एक तो यह पता करना है। द इंटरस्ट फॉर 3rd ईयर, तीजे साल का कल्ले तीजे साल का कितना ब्याज उसनों मिलेगा। ये 2 चीज़ां आपां पता करनियां ने। देखते हैं इसका सोल्यूशन।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਧਨ ₹8,000, इंटरस्ट एट 5%। सो रेट है अपने कोल 5% पर एनम। तो उन्हें पहला जिहड़ा पहला पार्ट है उहदे लई टाइम आ गया अपने कोल 2 ईयर्स। तो क्योंकि जिहड़ा व्याज है वह सालाना जुड़दा पिया, इसलिए एन अपनी 2 ही आ जाएगी इत्थों 2 साल। सो एन भी 2। सो अमाउंट निकालते हैं। पहला तो कुल राशि is equals to P1 plus R over 100 दी पावर n। P है अपनी कोल 8000, 1 प्लस रेट है 5%, सो 5 over 100 दी पावर n, n है अपने कोल 2। सो इस तो बाद ये आ जाएगा 8000। अंदर इन्हां दी कर लेंगे कटिंग, नीचे आ जाएगा 20। सो जदों मुड़ के इत्थे 1 लैके आपां इहनूं बटरफ्लाई दे थ्रू सॉल्व करांगे, आ जाएगा अपने कोल 21 ज़ा 20 ते एक 21 over 20 दी पावर 2। सो इस तो बाद इत्थे सॉल्व कर लेंगे 8000 इंटू 21 over 20 इंटू 21 over 20। सो आ 2 जीरोज़ कैंसल हो जाएगियाँ। आ 2 दे टेबल 80 कट्टे जाएगा 40 ते, फिर आ 2 दे टेबल 20 ते 21 या 441, 441 ते 20 दी गुणा उत्थों अपने को आ जाएगा 882, पिछे 0, सो 8820। ये आ जाएगा अपने को आंसर नंबर 1, यानी कि 2 साल बाद उसनों कितनी राशि मिलेगी, इन्नी राशि मिलेगी। फिर उन्होंने पूछा इंटरस्ट फॉर 3rd ईयर, तीजे साल का व्याज। तीजे साल का व्याज पता करने के लिए जो 2 साल खत्म होए तो आ जो 2 साल का अमाउंट है यह तीजे साल के लिए मूलधन यानी कि प्रिंसीपल का काम करेगा। सो इसका सैकेंड पार्ट देखते हैं, प्रिंसीपल फॉर 3rd ईयर। क्योंकि आप गल की जो डिस्कशन किया कि इंटरस्ट की होंगे आ, क्योंकि जो आप डिस्कशन की कंपाउंड इंटरस्ट बारे उदों गल की कि हर साल का जोड़ा व्याज है वो उस साल के मूलधन के जोड़ के नवे साल का मूलधन बनाया जाता है। तो जोड़ा अमाउंट होंगे वो मूलधन ते व्याज दोनों ही जुड़े होंगे ने, इसलिए जोड़ा अमाउंट होंगे वही अगले साल के लिए बन जाता है प्रिंसीपल। सो तीजे साल के लिए प्रिंसीपल यानी कि मूलधन आ जाएगा अपने को 8820। तो इत्थे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे तीजे साल लई मूलधन। सो सामने आ जाएगा अपने कोल। हुण उन्हें 1 साल की गल की है तो टाइम हो जाएगा अपने कोल 1 ईयर, यानी कि 1 साल समा लिख सकते हैं इत्थे। ते आर तो अपने कोल उही चलती पई है जो पहला ही है 5%। सो हुण आपां तीजे साल का व्याज कड्ढण दे लई अपने कोल मूलधन है, दर है, समय, आपां साधारण व्याज का फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो साधारण व्याज वाला फार्मूला लगावांगे P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो P की वैल्यू हुण अपने कोल है 8820 गुणा दर है 5, समा 1 साल बटे 100। आ 0 कैंसिल हो गई, 5 के टेबल 10 कट्टा जाएगा 2 ते, आ 2 के टेबल कट्टा जाएगा 441 ते। सो रुपये 441 आ जाएगा तीजे साल का व्याज। सो इत्थे लिखा जाएगा सो इंटरस्ट फॉर 3rd ईयर इज इक्वल्स टू ₹441। ये बन जाएगा अपना आंसर। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे इसलिए तीजे साल का व्याज बराबर 441 रुपए। स्टूडेंट्स मैनू उम्मीद है जो अज आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसी मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना। तो वीडियो लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।